नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के परिवार में। मैं हूं राजकुमार। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय, बोले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारे प्रश्न को आज हम देखने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखिएगा तो और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्योंकि उतना टाइम मेरे पास है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न वही हम कराएंगे, पूरा नहीं कराएंगे क्योंकि समय आपका उतना है नहीं, आप पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इससे जो बन सकता है वो बनता है कि पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन के नाम लिखिए। ये आपका सिर्फ बोलेगा पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन का नाम लिखिए। या क्वेश्चन ऐसे आता है, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना ऐसे क्वेश्चन देख के ऐसे लिख लीजिए कि पादप हार्मोन के नाम लिखे, पादप हार्मोन के नाम लिखे। सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। अब इनके आंसर क्या होंगे, सिर्फ आपको हार्मोन का नाम लिखना है। तो हार्मोन कौन कौन से हैं आपका, देखिए ऑक्सीजन है, यानी आंसर लिखेंगे पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन के नाम निम्न है। यानी अब जैसे आप लिखिए पौधों में पाए जाने नाम निम्नलिखित है। तो पहला आपका ऑक्सीजन होता है, कहीं कहीं ऑक्सीजन लिखा रहता है, ठीक है ना, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा आपका जिबरेलिन्स हो गया, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा आपका एब्सिसिक एसिड और पांचवा आपका एथिलीन हो गया। और भी होते हैं, फ्लोरिजेंस भी होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। 5 आपको ये ध्यान रखना है, 5 आपको लिख देना है पादप हार्मोन के। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि पादप हार्मोन के नाम लिखें, तो सिंपल आपको 5 पादप हार्मोन के नाम लिख देना है, बस आपको 2 नंबर दे देगा। अब जो है इसका आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, यानी कि ये नहीं आपको पूछेगा कि ऑक्सीजन के बारे में बताएं, जिब्रेलिन्स के बारे में बताएं, ये सब आपको नहीं आता है, मतलब कि ये एग्जाम में आता ही नहीं है और आप इसके बारे में पढ़ने भी उतना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आपका पहला ये क्लियर, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ तो उतना थ्योरी में आपको नहीं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन एवं वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम लिखें। देखिए वृद्धि हार्मोन का मतलब क्या होता है, जो हार्मोन पौधों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है उसे वृद्धि हार्मोन बोलेंगे, सीधी सी बात है। और जो अब एक क्या है, वृद्धि रोधक है। रोधक का मतलब क्या होता है, विरोध करना, यानी कि वृद्धि रोधक, यानी कि वृद्धि का विरोध करना, यानी कि लंबाई को बढ़ने में रोकना, उसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। तो आपका जो ऑक्सीजन होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका वृद्धि हार्मोन होता है। और आपका जिब्रेलिन्स भी इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन होता है। ज़्यादातर वृद्धि का काम ऑक्सीजन करता है, लेकिन कुछ मात्रा में जिब्रेलिन्स भी करता है, ठीक है ना। और जो वृद्धि रोधक होता है, वृद्धि रोधक का मतलब क्या होगा, जो लंबाई को नहीं बढ़ाएगा, तो वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड होता है। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड के कारण ही पत्ते मुरझा जाते हैं किसी पेड़ के, ठीक है ना। तो चलिए, तो बस इतना करना है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही कराना है, फालतू आपको हम नहीं करा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पौधों में गतियों को देख लेते हैं। पौधों में गतियों से भी आपका प्रश्न आता है। पहला क्या आपका है, जलानुवर्तन। जलानुवर्तन में क्या है कि ये आपका देखिए इसमें क्या है, जल है, अनुवर्तन का मतलब होता है तरफ, यानी कि जल की तरफ गति करना। अनुवर्तन मतलब दिशिक गति, ये सारे क्या है, दिशिक गति है। तो जो पौधे के जो अंग होते हैं वो अगर जल की दिशा में गति करे तो उसे बोलेंगे जलानुवर्तन, सिंपल बात है। तो ये लिखा है, इस प्रकार की गति में पौधे जल की ओर गति करते हैं, ठीक है ना। इस तरह लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर आंसर दे देगा, ठीक है ना। फिर आपका आता है प्रकाशानुवर्तन। देखिए फिर वह बात है, प्रकाश की तरफ गति करे, किधर करेगा, प्रकाश की तरफ गति करेगा। इस प्रकार की गति में पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर गति करते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पौधों के अंगों की ऐसी गति जो प्रकाश की दिशा में गति करते हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं, चलो मन कर रहा है बताने का तो बता देते हैं। खिड़की के जो आप सुबह सुबह खिड़की के जो आपका खिड़की से सूर्य का रोशनी आता है, वहाँ अगर आपको एक गमला रख दीजिएगा तो आपका देखिएगा कि कुछ समय के बाद जो गमला का जो पौधा है ना, उसका जो तना आपका है वो सूर्य की दिशा में गति करेगा, यानी कि उधर सूर्य की दिशा में ही आपका उसका टहनियाँ जो है चला जाएगा। तो वो आपका क्या हो गया, प्रकाशिक गति यानी प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। तो इसी तरह से सब है। उसी तरह गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्व यानी कि गुरुत्व की दिशा में गति करे, सिंपल है। पौधों की ऐसी गति जो गुरुत्व की दिशा में गति करे उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे, सिंपल बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फिर रसायनानुवर्तन। क्या है, रसायनानुवर्तन। रसायन अब क्या है, रसायन की दिशा में गति करेगा। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो आपका परागकण होता है यानी कि जब वर्तिकाग्र में उनको डाला जाता है तो वो किधर की ओर गति करता है, वो करता है आपका अंडाशय की ओर गति करता है। तो आपका क्या है, वो एक तरह से परागकण क्या है, एक तरह से केमिकल आपका है, तो वो केमिकल की तरफ गति कर रहा है, तो वो हो गया रसायन अनुवर्तन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी आपका खत्म हो गया, ठीक। जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम करा रहे हैं।
अब कभी कतार ग्रंथि से भी प्रश्न आ जाते हैं, इसका भी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। तो ग्रंथि आपको पता है कि 3 प्रकार का ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो ये तीनों प्रकार का डेफिनेशन भी कभी कतार पूछ लेता है, तो इनको भी हम क्यों छोड़, इनको भी कर लेते हैं। बहुत छोटा डेफिनेशन है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, जो हार्मोन का स्रावन करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो ये लिखा है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावन करता हो उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो कौन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और जैन ग्रंथि। और भी प्रकार के हैं, इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। ये सभी क्या आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि ये सभी जो आपका है, ये सभी आपका क्या है, हार्मोन निकालने वाले ग्रंथि हैं, यानी कि हार्मोन को ये लोग स्रावित करते हैं। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती है, ये एंजाइम का स्रावन करती है। एंजाइम का मतलब क्या होता है, पाचक रस होता है, और हार्मोन का मतलब होता है केमिकल होता है। समझ गए ना इतना बात। और तो समझते हैं इसका, ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम का स्रावन करती है उसे क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे आपका यकृत हो गया, त्वचा हो गया, लार ग्रंथि, ये सभी आपका क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। यकृत पता है आपको कि पित्त रस का स्रावन होता है यकृत से, ठीक है ना। त्वचा से पसीना वगैरह सब, पसीना वगैरह सब निकलता है, ये सब क्या है, सब आपका एंजाइम है, ठीक है ना। लार सबसे निकलता है जो आपका ये एंजाइम है। आपको पता है कि लार से आपका, लार ग्रंथि से आपका टाइलिन नामक एक एंजाइम निकलता है। समझ गए ना। चलिए एक और आता है मिश्रित ग्रंथि, इनको भी देख लेते हैं। देखिए मिश्रित का मतलब क्या है, घुला मिला होना। तो इसमें दोनों मिला रहता है, यानी कि अंतः बाह्य दोनों का मिक्सअप रहता है ना, तो इसे आप बोल सकते हैं। तो ऐसी ग्रंथि जो दोनों की तरह कार्य करेगी, एंजाइम भी निकालेगी, हार्मोन भी निकालेगी, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। एक के वो है अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय सिर्फ आपको याद रख लेना। चलिए और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उनको हम कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र के निम्न कार्य हैं। क्या क्या कार्य है, सिर्फ उनको आपको लिखना है। यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है। अगर आपका तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है तो आपका शरीर जो है, यानी शरीर आपका आपके अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। जिसका देख सकते हैं ना पागल सबका, कि तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है तो उससे कुछ करने लगता है, नहीं उसका नर्वस सिस्टम जो है बेकार है, अपने आप को कंट्रोल नहीं हो रहा उससे, ठीक है ना, उससे कुछ करता है। तो वही बात है। यह शरीर की स्वैच्छिक गति और अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक गति का मतलब क्या हुआ, जो गति अपने इच्छा के अनुसार, जैसे हाथ को हमारा अपना मन है कि हम जो है उसको हिलाएंगे डुलाएंगे या ऊपर नीचे जो भी करें हाथ से, किसी को मारे हाथ से खाएं खेले जो भी है, इनको स्वैच्छिक गति, तो ऐसा अपना गति है। ये सब भी कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से। अनैच्छिक गति का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे इच्छा से नहीं होता। जैसे हम चाहेंगे हृदय को रोक दें तो नहीं रुकेगा, ये सब क्या आपका, जैसे उल्टी को रोक दें नहीं रोक पाएंगे, सब क्या अनैच्छिक गति है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, इस सब को नियंत्रित करता है। तो ये तंत्रिका तंत्र के 2 कार्य लिख देना है, ठीक है ना। फिर देखिए एक और सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, इसी को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख लेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसको इसलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये क्या है ना, सभी ग्रंथि को जो है एक्टिव करता है हार्मोन निकालने के लिए, स्रावन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये लिखा है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है कि उसको जो है जितने भी आपके अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उसको जो है उसको काम करने के लिए, उसका हार्मोन स्रावन के लिए ये उसको एक्टिव करती है, समझ रहे हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब कोई 10 गो आदमी चला रहा है तो वो मास्टर न हुआ, तो हम आप 20-25 बच्चा 50 बच्चा पढ़ाते हैं तो मास्टर न हुए, उसी तरह से भी। और एक बात और ध्यान रख लेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि का गुनाना और होता है बाप दादा, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो उसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, सुपर, क्या कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोल कर लेता है, समझ गए ना, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। अब कोई मास्टर को कंट्रोल कर रहा है तो सुपर मास्टर है, समझ रहे ना। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है, उनको हम देख लेते हैं। न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। क्या, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। तो ये आपका 5 मार्क्स में सवाल आता है, तो इनको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले क्या लिखना है, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन इस प्रकार है। तो न्यूरॉन का तो पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए। देखिए न्यूरॉन का क्या है, आपका चित्र है, तो ये तो खैर आपको आना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यूरॉन का चित्र अगर आपको आएगा तभी आप
इसको अच्छे से, क्योंकि न्यूरॉन का चित्र नहीं बनाइएगा तो 5 नंबर में आपको देबो नहीं करेगा, 2 नंबर दे के काम खत्म कर देगा, ठीक है। खाली लिखने से नहीं होगा इसमें। देखिए ऊपर लगा जो इसे रहता है ना, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं। इसमें एक केंद्रक भी रहता है ना। केंद्रक में क्या रहता है? यहाँ पर कोशिका द्रव भरा रहता है, ठीक है ना। और ये जो गैप देख रहे हैं यू टाइप का, ये आपका साइटोन होता है, ठीक है ना। और इस तरह से ये आपका पूरा ये जो जा रहा है पूरा, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है ना। और इधर ये आपका जो रहता है एक्सॉन के बीच में जो गैप रहता है उसके रेनवेयर के नोड बोलते हैं। और ये एक्सॉन के ऊपर जो है इसको बोलते हैं माइलन शीथ। क्या बोलते हैं इसको? माइलन शीथ चर्बीदार आपका ये होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका है, इसके बारे में लिख देना है। ये लिख लीजिए आप इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। ये हमने बहुत बार पढ़ाया हुआ भी, पिछले बार भी हमने इसको पढ़ाया था, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।